Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see the chapter number 10 of Literature of Himachal Pradesh, which is a poem Those That Are Not Sports. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. सो हाय एवरीवन, आज जो है हम पोइम नंबर 10 जो है उसको अ, देखेंगे कि इसमें जो है पोएट कहते क्या है, आत्मा रंजन। सो दोज दैट आर नॉट स्पोर्ट्स। अब इसमें जो है इस पोइम में आपको मैं अगर ब्रीफ आइडिया दे दूं कि इसमें कहा क्या गया है। So this poem is basically about those games which are not recognized as a sports, जो ओलंपिक्स में नहीं है, जो नेशनल स्टेट लेवल पे जो गेम्स नहीं खेली जाती है, उसके बारे में छोटी सी एक पोइम है एंड इट्स वेरी इजी पोइम। आई होप कि आपको अच्छी लगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो एवरी टाइम टू टीम्स play on the ground. Up team viewers, up team meaning numerous, from their countries present in flesh, are glued to TVs, brandish their fist in the air, ready for battle. Their fever gaunts them to charge at their rivals like cheetahs on their prey. The players meanwhile play and strive in the spirit of do or die. So poem is basically about sports. So इसमें क्या होता है कि बेसिक आइडिया यही है कि जो एवरी टाइम जो है दो टीमें खेलती है ग्राउंड में, राइट। अब इसमें एक तरह का जो दो तरह की चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट की गई, दो तरह के लोग। एक तो दो जगह लोग खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में जो रियलिटी में जो लोग प्ले कर रहे हैं, दूसरे जो टीवी के सामने है अपनी, राइट, घर में। जब फॉर एग्जांपल मानो क्रिकेट मैच चल रहा हो इंडिया का, तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, क्रिकेटर्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, और जो लोग घर में अपने बैठ के जो है टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में जो है वो गेम्स देख रहे हैं, वो वहाँ पे प्ले करें। हाँ, अब देखो उनका अपना ही मैच चला हुआ है कि भाई कौन सी टीम जीतेगी। जो है अभी जो आपका बैट्समैन है या फिर जो आपके प्लेयर्स है, कौन जो है आउट होगा, कौन सिक्स मारेगा, कौन चौका मारेगा, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, डिस्कशन होता रहता है ना जब भी हम मैच देखते हैं। और वी आर प्रेइंग कि भाई छक्का हो जाए, चौका हो जाए, द वन हु इज़ आ फेवरेट टीम, उनके लिए हम प्रे भी करते हैं। तो उस तरह की है। एक गेम तो जो है वो ग्राउंड में चली हुई है प्लेयर्स के बीच में, विच इज़ इन रियलिटी एक दूसरी आपके घर में टीवी के सामने, ठीक है। वही इसमें कहा गया है। सो जो प्लेयर्स है दे आर रेडी एंड आप लोग भी बिल्कुल रेडी होते हैं अपने पॉपकॉर्न के साथ टीवी के सामने, लाइक चीताज ऑन देयर प्रे। जैसे जो चीता होता है वो बिल्कुल एकदम तैयार होता है अपने शिकार के लिए कि भाई जब आएगा तब झपटा मारूंगा। तो उसी तरह से हम भी जो है जब मैच शुरू होगा उससे पहले ही अपनी पूरी तैयारी के साथ जम जाते हैं, और उसी स्पिरिट के साथ जो प्लेयर्स भी हैं वो डू और डाई सिचुएशन में बिल्कुल तैयार होते हैं प्लेइंग के लिए। वही यहाँ पे ब्रीफ आइडिया है। नाउ इट कुड बी एनी गेम, गेम कोई भी हो सकती है, बीइंग प्लेड, राइट, कोई भी गेम हो सकती है, फ्रॉम फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकीज, टेनिस to javelin, swimming, chess, athlete. But in the jam packed grounds, among the friends' crowds, somewhere or other, there are always and not only ongoing bouts of boxing, of WWF wrestling. अब देखिए क्या होता है कि गेम कोई भी हो सकती है। अब आप कोई भी गेम वॉच कर रहे हो सकते हो, फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, हॉकी हो सकती है, कुछ और हो सकती है। तो क्या होते हैं लोग काफ़ी फ्रेंज्ड क्राउड, मतलब पगलाए हुए बिल्कुल कि अब जब टीवी के सामने भी अगर आप बैठे होंगे अपने घर में, तो क्या होता है आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपका छोटा भाई या सिबलिंग है या बड़ी बहन है, तो उसको घर में क्या होता है घुसे बज रहे होते हैं एक दूसरे को, नहीं नहीं देख मैंने बोला था ना, ठीक है, ये अभी छक्का मारेगा या फिर चौका मारेगा, ये मैंने बोला था ना आउट होगा। तो एक तरह से हम एक दूसरे को जो है टॉन्ट कसते हैं। तो एक तरह की रेसलिंग घर में चली होती है टीवी के सामने, और दूसरी जो है वो एक्चुअल ग्राउंड में, राइट। तो उस तरह से यहाँ पे इसको डिपिक्ट किया गया है। So far from all this, right? In a corner of such like grounds, अब
उन जैसे ग्राउंड से दूर अब क्या हो रहा होता है। अब दूसरा इसका पर्सपेक्टिव देखिए। चिल्ड्रन प्ले गिल्ली डंडा एट अनदर एंड। अब एक तो वो स्पोर्ट्स बताया है जो कि आपके प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, लाइक योर फुटबॉल क्रिकेट, जो कि लोग टीवी में देखते हैं, ग्राउंड में वो खेले जा रहे हैं। अब दूसरे गेम्स कौन से हैं जो कि कहीं दूर जाके कॉर्नर में बच्चे खेल रहे हैं, लाइक गिल्ली डंडा हो गया आपका। लिटिल गर्ल्स प्ले अ नेमलेस गेम्स। अब छोटी सी बच्ची है, वो नेमलेस गेम को प्ले कर रही है जिसका कोई नाम ही नहीं है। दे विस्पर इन द ईयर, वो कान में फुसफुस आती है, ऑफ द गर्ल विद क्लोज्ड आई। आंखें बंद है गर्ल के, और उसके कान में जो है कुछ कहती है आराम से, विस्परिंग करके। देन कॉल आउट टू हर इन सॉन्ग, और अपने गाने में उसको बुलाती है, कम माई बुलबुल, कम माई बुलबुल, सॉफ्टली कम, डू नॉट मेक अ नॉइज। एक जो गेम होती थी जब हम छोटे होते थे, हम भी खेलते थे कि आंखों पे जो है वो हाथ लगा के आंखें ऐसे बंद कर देनी और उसके कान में बोलना कि इस तरह से, फिर बोलना था, कम मेरी बुलबुल आजा आजा, शोर मत मचा, है ना, इस तरह की गेम। सो उसको क्या कहते हैं मुझे अभी खुद याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको पता है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इन द स्टेडियम मेक अप ऑफ टू आंगन्स कंबाइंड। अब क्या कहते हैं, डू नॉट मेक अ नॉइस। ओके, ये ऊपर वाला हो गया कि ये चुपके से आ जा, शोर मत मचा। होती थी ना एक गेम, चुपके से आ, शोर मत मचा वाली। और फिर उसमें क्या होता था कि आपको नाम गेस करना होता था कि कौन आया था अभी आपके पास, है ना। आंखें जब वो चली जाती थी वापस, अगर आपने ठीक बोला तो आप 2 कदम आगे चले जाते थे, उस तरह की कोई गेम होती थी। इन द स्टेडियम मेड अप ऑफ 2 आंगन्स कंबाइंड, अ क्रिकेट इज़ प्लेड इन which shout are hits not just for 4 or 6 but also for toes, threes and fives, with crocodilians etched on the angan floor. She plays hopscotch with a piece of stone, her braids flying, with ever bounce and skip, or singing aloud. She play in the lane. Tell me, my fish, how much water, happy in themselves. ओके, सो यहाँ तक कर लेते हैं पहले। अब क्या होता है कि ओके, ये वाला एक एग्जांपल दे दिया पोइट ने, किस तरह की कोई गेम होती थी, कम बुलबुल। उसके बाद अ क्रिकेट इज़ प्लेड। देखो क्रिकेट खेला जाता है, उसमें शॉट्स लगते हैं, हिट्स लगते हैं, 6-7 दुक्के जिसको बोलते हैं, छक्का चौका दुक्के इस तरह के, है ना। विद क्राउड लाइन्स एश्ड। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है, आंगन के फ्लोर में क्या होता है, हॉप स्कॉच खेल रही होती है, स्टैपू, पिट्ठू जिसको कहते हैं, राइट। पत्थर से हम जो है मारते हैं फिर उस पिट्ठू पे, या फिर बॉल होती है हमारे पास, तो फिर हम उस तरह से आउट करते हैं बच्चों को। वो वाली गेम, पिट्ठू वाली गेम। हर ब्रेड्स फ्लाइंग। अब हर ब्रेड्स फ्लाइंग मतलब गर्ल है जिसकी, जो खेल रहे हैं बच्चे, इस तरह के इमेजिन किया है कुछ, और जो है उसकी जो गुत्थ है वो जो है फ्लाई कर रही है हवा में, विद हर बाउंस एंड स्किप, और सिंगिंग लाउड, शी प्लेज इन द लेन। टेल माई फिश। अब दूसरे गेम का जो है यहाँ पे आगाज कर दिया है पोइट ने। टेल माई फिश हाउ मच वाटर। बोलते नहीं थे हम छोटी बार, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी डूब गए। फिर उनकी, अब उन गेम्स की बात हो रही है। हैप्पी इन देमसेल्फ, हम खुश होते थे, बच्चे खुश हैं भाई, इस तरह की गेम भी चली हुई है, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी। दे दे फ्रॉलिक एंड प्ले, है ना। पिट्ठू, लुका छुपी, चोर सिपाही, मैनी अदर सच गेम्स विल हैव बीन इन्वेंटेड बिफोर दिस पोइम इज एंडेड। अब देखो जब तक हमने ये पोइम ख़त्म करनी है ना, एक स्ट्रेंजर स्कॉट बचा है, या फिर अभी तक जो हमने यहाँ तक ये पोइम देख ली है, तो फिर अभी तक देखो कि बच्चों ने कितनी सारी गेम्स इस तरह की जो है वो इन्वेंट कर दी होगी एक दूसरे के साथ। हालांकि अब आज तो बच्चे उतना नहीं खेलते, अभी तो गेम्स में ही है, मोबाइल गेम्स में। पहले टाइम में क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी अनगिनत गेम्स होती थी जिनका नाम भी नहीं है, लुक्का छुपी हो गई, या आपकी है ना छुपना छुपाई हो गई, इस तरह की, चोर सिपाही। सो दीज गेम्स फाइंड नो मेंशन इन मैनुअल्स ऑफ ओलंपिक। ये गेमें, इनका कोई मेंशन नहीं है ओलंपिक्स में, ना ही लुका छुपी खेली जाती है, ना ही कोई चोर सिपाही, है ना। और एशिया और द नेशनल लेवल पे इनका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। फॉर स्पोर्ट्स ऑफिशियल दीज आर नॉट अ स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स ऑफिशियल है उनके लिए खेल नहीं, नॉट अ स्पोर्ट्स, राइट। बट इन दीज वेरी गेम्स नॉट रिकॉग्नाइज एज अ स्पोर्ट्स, लाइव ऑन समवेयर द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स।
अब जो थोड़ी बहुत स्पिरिट है इन गेम्स में जो है, राइट, दे आर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑफिशियल्स, द स्पोर्ट्स पर्सन, राइट। सो इसमें इस पोइम में इसी बात का जिक्र किया गया है, इन्हीं छोटी छोटी गेम्स का, कि जो कि स्पोर्ट्स नहीं है, राइट, दोज आर नॉट स्पोर्ट्स। तो ये वो छोटी छोटी गेमें हैं। आपके पास और भी सारी गेमें होंगी जो आप छोटे, जब आप छोटे थे तब खेलते होंगे, तो उन्हीं गेम्स की बेसिकली यहाँ पे बात की गई है। सो जो नहीं है खेल देखिए हिंदी में, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोइम। एक छोटी सी पोइम है, बेसिक थीम यही है। इसमें दो तरह की स्पोर्ट्स की बात की गई है। एक तो जो हम ऐसे जो कि खेले जाते हैं जिनको रिकॉग्नाइजेशन मिली है नेशनल और ओलंपिक्स लेवल पे, दूसरे वो जो कि गेम्स है छोटी छोटी जिनको कोई रिकॉग्नाइजेशन है। और जो गेम्स है वो दो तरह से होती है, एक तो रियल ग्राउंड में और एक आपके टीवी के सामने, है ना। तो इस तरह का कुछ कंपैरिजन है ये। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी। So please do like, share and subscribe my channel, and never forget to hit the bell icon and do comment in the comment section. So that's all from my side. Bye and take care.